अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2030 में बहरिया टाउन में जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, बने बनाए घर हैं, इन विलास की, घरों की या बेंगलोस की कीमतें क्या होंगी, इस से मुतल्लिक आज ये वीडियो। आज से पहले मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी जिसमें हमने ये कहा कि साल 2030 का बहरिया टाउन कैसा होगा, यानी बाय द ईयर ऑफ 2030 बहरिया टाउन में क्या मेजर चेंजेस आ चुकी होंगी, उसके बारे में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसलिए ये भी कस्टमर्स की कुछ डिमांड या सवाल आए कि जिस पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि उस टाइम प्राइस क्या हो चुकी होंगी। तो प्राइस मैं विलास की, बेंगलोस की अलग से डिफाइन कर रहा हूँ, अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो इस पे मैंने एक अपनी टीम के साथ जो रिसर्च में उनकी हेल्प ली और कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक जो बहरिया टाउन में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, तो उसको लेके ये विलास की कुछ प्राइस हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मेनली जो मैं प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ वो सिर्फ उन विलास की है जो बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट ने बना के आप लोगों को दिए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स सिटी विलास की। स्पोर्ट्स सिटी विलास रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के करीब है, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, 350 गज के ये विलास आज मार्केट में 190, 200 या 2 करोड़ 30 लाख 35 लाख तक ये मिल जाते हैं। लेकिन इस पे हम जो बात कर रहे थे कि अभी अगर आप लोग मार्केट में परचेज करेंगे तो कम कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन 2030 में ये विलास आपको 5 करोड़ की कीमत से अबव जाके, यानी 5 करोड़ या 5 करोड़ से अबव प्राइस पे आप लोगों को ये मार्केट में मिला करेंगे। इससे नीचे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कम कीमत में मिले। इससे आगे चलते हैं बेरिया पैराडाइज के विलास। ये बेरिया पैराडाइज में 500 गज के विलास हैं जो आज 5 बेडरूम अकोमोडेशन है। अभी इस वक्त मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो 4 करोड़ से लेके 4 करोड़ 25 लाख तक की प्राइस रेंज में मार्केट में दस्तियाब है। काफ़ी कम ऑप्शंस हैं, यानी तकरीबन कोई 300 के लगभग ये विलास होंगे। बहुत ज़्यादा काउंट नहीं है, मार्केट में मिल जाती हैं इस टाइम अच्छी ऑप्शंस। लेकिन बाय द ईयर ऑफ 2030 यानी साल 2030 में अगर आप यही घर खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो कमो बेश ये विलास आपको 12 से 13 करोड़ रुपए में कॉस्ट करेंगे। यानी ये हमारी मार्केट में जो वर्किंग है, ये ऑलरेडी हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली बात करें कि किस स्पीड से कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रीसिंक्ट 27, प्रीसिंक्ट 31 ये 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले विलास हैं। 235 गज का इनका साइज़ है। सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी और सब विलास के कब्जा भी मिल गया, पोजेशन है, लोग वहाँ रहते हैं, अच्छा खासा आबाद है। प्रीसिंक्ट 31 एंड प्रीसिंक्ट 27 यहाँ पे हालिया कीमतें जो विलास की हैं तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख 40 लाख से ऑनवर्ड आप लोगों को 1 करोड़ 90 लाख तक की कीमतों में यहाँ पर विलास मिलते हैं। यानी जिसमें कैटेगरी नॉर्मल लोकेशन या बड़ी कोई वैल्यू एडिशन वाले विलास होंगे जो पार्क के सामने हैं, कॉर्नर हैं, सेमी कॉर्नर हैं या कुछ एक्स्ट्रा लैंड वाले भी हैं। इस तरह से जो घर होंगे वो आज आप लोगों को यानी इस मौजूदा कीमत में मिल जाते हैं। आज जब आप लोग 2030 में जाके यही घर खरीदेंगे, जिन घरों की कीमतें आज काफ़ी कम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो तकरीबन 4 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक की कीमत में आप लोगों को ये मिलेंगे। यानी 40 मिलियन से 45 मिलियन तक की प्राइस में आप लोगों को ये घर मिल रहे होंगे एज पर लोकेशन, इट ऑल डिपेंड्स। इसके बाद आते हैं प्रीसिंक्ट 10A और 11A, द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड एरिया और मोस्ट फेवरेट एरिया। और इसके अलावा इसी की सराउंडिंग में मैं ये समझता हूँ कि हाइट पे भी बहुत अच्छा है, हवा का गुजर बसर अच्छा है और यानी वेल हाइटेड वंस अगेन हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आज अगर आप घर खरीदने जाते हैं तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख से 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख तक की प्राइस में आप लोगों को यहाँ घर मिल जाते हैं। यानी इस पे भी वंस अगेन कोई यूज्ड है, इस्तेमाल शुदा है, लोकेशन के अकॉर्डिंगली नॉर्मल है या पार्क फेस, कमर्शियल फेस, मस्जिद के करीब होना, शॉपिंग गैलरी के करीब है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। जब आप लोग साल 2030 में यही घर खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की कीमतों में आप लोगों को ये घर मिला करेंगे। और वंस अगेन स्पोर्ट्स सिटी विला के साथ इसका रेफरेंस किस तरह से बनता है कि आज से पहले भी, आज भी और आने वाले टाइम में भी जिस प्राइस में आप लोगों को ये विलास मिलते हैं तकरीबन उसी प्राइस में कमोबेश आपको बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के विलास मिल रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, ये अभी फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा
आने वाले टाइम में भी जब तक बहरिया का जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है वो नहीं बन जाता, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स सिटी विला की कीमतें मज़ीद अप होंगी, क्योंकि वहाँ 350 गज़ है, यहाँ पे 200 गज़ है। सिर्फ डिस्टेंस का मैटर है, यहाँ तकरीबन 9-10 किलोमीटर का फासला है मेन गेट से, जबकि स्पोर्ट्स सिटी विलास का फासला तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का है। अब आ जाए जी कायद विलास और इकबाल विलास। कायद विलास और इकबाल विलास प्रीसिंक्ट 2 में मोस्ट फेवरेट जो कह लें कि एक हाईली पॉपुलेटेड और मॉडल एरिया कह लें बहरिया टाउन का, जो एज ए मॉडल ये बिल्कुल शुरू में ये घर बनाए गए थे और लोगों को यहाँ पे आबाद किया गया, लोगों को रिहाइश दे दी गई। तो यहाँ पे जो हालिया कीमतें हैं तकरीबन आप लोगों को 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की कीमतों में आज यहाँ पे 200 गज का घर मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ साल 2030 की, तो उस वक्त कायद विला आप लोगों को 5 करोड़ या इससे भी ज़ायद कीमत में मिलेगा। और इसी तरह इकबाल विला, उसमें जो अभी की कीमत है तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख में मिल जाता है। और इसी तरह जब हम साल 2030 में जाएंगे तो उस वक्त हमें 4 करोड़ या तकरीबन इसी के प्लस माइनस में हमें ये विला मिल जाएगा। नाज़रीन, ये मैं इस तरह से कीमतें जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एक फोरकास्ट कर दिया आपके सामने। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और फिर मैंने ये अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और जो प्रीवियसली जिस तरह से मार्केट चली जिस पेस से, हम उन चीज़ों को सामने रखते हुए, उन हकाइक की बुनियाद पे स्टैटिस्टिकल डाटा देख के ये मैंने अपनी राय दी है। एंड वंस अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। इस पे मतलब बहरिया टाउन की मार्केट ऑफिशियल्स या किसी का कोई अमल दखल नहीं है, ये मेरी एक ज़ाती राय है कि ऐसा हो सकता है। आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, अगर आपकी राय मुख्तलिफ हो तो ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी उससे सीख सकूं। और फिर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज से पहले ऐसा हुआ कि जब मार्केट साल 2020 में 21 में पीक पे गई तो और आए दिन कीमतें बढ़ रही होती थी, यानी हमें ऐसा भी लगा कि 15-15 दिन में 2-2 मिलियन भी बढ़ गया विलास की प्राइस में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बहरिया टाउन के कस्टमर्स भी मैच्योर हो चुके हैं, बहरिया टाउन खुद भी मैच्योर हो चुका है, बहरिया टाउन की मार्केट भी मैच्योर हो चुकी है। अब स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात होगी। अब होल्डिंग कैपेसिटी जिन लोगों की है वही जीतेंगे। अब सुबह शाम के रेट नहीं बदलेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि सुबह प्राइस और है, शाम और है, और हालात ऐसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता गेन आएगा और ओरिजिनल जेन्युइन गेन आएगा इसके अंदर। अब मैं समझता हूँ कि हमारे वो विलास जो यहाँ पे बिल्डर्स या प्राइवेट लोग खुद बना रहे हैं, जिन्होंने प्लॉट्स का पोजेशन लिया और अपनी मर्जी से अपना एक नक्शा अप्रूव करवाया बहरिया टाउन से और उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया, इन घरों की कीमतें क्या होंगी बाय द ईयर ऑफ 2030। इन घरों में देखें काफ़ी वेरिएशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी, इंटीरियर डिज़ाइन या मेंटेन करना आप लोगों के अपने इख्तियार में है। तो यहाँ पे कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आप लोगों को मिलेगा। और इसकी कीमतें भी मैं समझता हूँ कि जितने में आज मिल रहा है उससे डबल एटलीस्ट हो चुकी होंगी कम अज़ कम। आज जो घर 5 करोड़ का आपको मिल रहा है वो 10 करोड़ का हो चुका होगा, जो आज 3 करोड़ का मिल रहा है वो 6 करोड़ का हो चुका होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और फिर देखिए सम टाइम लैंडस्केप ऐसा है कि किसी ने डबल बेसमेंट बना ली है, किसी ने सिंगल बेसमेंट, किसी के घर के मतलब 5 कमरे हैं, किसी ने 3 बनाए हैं, किसी ने 8 बना लिए हैं, 125 गज का घर है, या कोई मतलब सिमेट्रिकल या एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी प्राइस के अंदर जो प्राइवेटली बने होंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगी और बहुत वैरायटी आएगी। अच्छा, उसमें मटेरियल की कॉस्ट क्या है, मटेरियल की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली प्राइसिंग निकलेगी। फिर हर घर मुख्तलिफ एक नेचर का होगा, मुख्तलिफ क्वालिटी, मुख्तलिफ कैटेगरी का होगा, तो उसमें कीमतों का तयन उस घर को देख कर ही किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कम अज़ कम जितने में आज, क्योंकि टाइम अरसा बहुत ज़्यादा है, 5-6 साल का अरसा है, अगर आज जो घर बन रहा होगा वो 2030 तक उसकी प्राइस डबल हो चुकी होगी। और मेजर चेंजेस नाज़रीन पाकिस्तानी रियल एस्टेट में जो मेजर चेंजेस हैं वो कम से कम 5 से 6 साल के बाद ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो 20 साल बाद आएंगे, हर साल ही आ जाती हैं। मेजर चेंजेस के लिए आप लोगों को बड़ा पैसा कमाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना ही पड़ता है। ये पाकिस्तानी रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या पूरी दुनिया में कहीं और भी अगर बात करें
तो जो एक इन्फ्लेशन साइकिल आता है या प्रॉपर्टी में जो डाउनवर्ड्स चीज़ें चल रही होती हैं उसके ऊपर जो यानी डाउनफॉल आ रहा होता है, एक क्राइसिस आते हैं, या प्रॉपर्टी का यानी कह लेंगे प्रॉपर्टी साइकिल भी इसे कहते हैं, प्राइस साइकिल भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, ये वर्ल्ड वाइड तकरीबन कोई 20 से 25 साल के बाद चेंज होती हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि हुकूमतें 5-5 साल की होती हैं और कुछ हुकूमतें भी 5 साल भी पूरा नहीं करती, तो इसलिए पाकिस्तान में ये साइकिल तकरीबन 5 साल पर ही मुश्तमिल होता है। 5 साल 6 साल तकरीबन इतना अरसा लगता है, और उसी में आपकी प्रॉपर्टी डेवलप भी हो रही होती है, टैक्स वगैरह भी डिफाइन हो चुके होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई भी डिफाइन हो चुकी होती है, फिर मटेरियल की कॉस्ट, डॉलर रेट, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।